अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। मुबैना तौर पे ये खबर आई है जनाब कि एक शहरी जो है वो जा रहा था और वीगो डाले वाले जो हैं 10 से 15 गार्ड्स और उनके साथ एक पुलिस कांस्टेबल, उन्होंने ना सिर्फ उस शहरी के ऊपर तशद्दुद किया बल्कि उसकी गाड़ी के ऊपर फायर खोल दिया। उसकी गाड़ी के अंदर जाके गोलियां लगी, उसको लगी या नहीं लगी, ये पूरा मामला क्या था, पुलिस उस शख्सियत का नाम क्यों छुपा रही है, वो शख्सियत कौन है और ये किसका प्रोटोकॉल जा रहा था, ये पूरी खबर क्या है, अब तक मुकदमा दर्ज हुआ है नहीं हुआ है, उस शहरी का रद्द-ए-अमल आया है या नहीं आया है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा जी, अभी तक की ताज़ा तरीन तफसीलात के अकॉर्डिंगली जो खबरें आ रही हैं और जो अब तक की सारी अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो पहली खबर है वो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो इलाका है जहाँ पर बेसिकली ये सारा वाक़या पेश आया है, इसके बारे में जो अक्सर रिपोर्टर्स आपको रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं जी धर्मपुरा का इलाका। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये धर्मपुरा का इलाका नहीं है बल्कि ये अंडरपास है मुगलपुरा का। लाहौर के अंदर केनाल के ऊपर बिल्कुल मुगलपुरा का ये ब्रिज है जहाँ पर ये कार सवार जो है ये शहरी के ऊपर वीगो डाले में सवार जो गार्ड्स हैं उन्होंने ना सिर्फ उसके ऊपर फायरिंग की बल्कि शहरी के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। ये जो वीगो डाले वाले हैं ना, असल में ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें वीगो डाले वाले जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कुछ लोग जो है इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए जो है वीगो डाले इन्होंने बदनाम किए हुए हैं। तो हुआ तो ये बहुत बुरा सानेहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिसने ये हरकत की है उसने बहुत ही कभी हरकत की है। इसके अंदर ना एक और बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ है जो अभी तक आपको किसी ने बताई नहीं है, क्योंकि उसके ताने बाने भी कहीं जाकर बहुत आगे तक निकलते हैं। वो क्या है वो मैं आपको आगे चल के साथ साथ बताती जाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि लाहौर में धर्मपुरा का इलाका नहीं है, मुगलपुरा का अंडरपास है और वहां पर जाकर ये जो वीगो गाड़ी है ये कम से कम एक गाड़ी नहीं, कोई 3-4 गाड़ियां बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये एक प्रोटोकॉल जा रहा था और उसके अंदर जो साथ में बताया जा रहा है कि ये आपको शायद कम लोगों ने बताया होगा। अब ये जो बताया जा रहा है कि जी इतनी ज़्यादा वीगो गाड़ियां थीं, कोई आपको 1 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है। इसके अंदर जो गार्ड सवार थे उनके साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी था। बहुत कम लोगों ने आपको ये बात बताई होगी क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का नाम जो है वो पुलिस बताने से कासिर है, वो नहीं बताना चाह रहे। अच्छा, अब ये मुगलपुरा का जो अंडरपास है इसका नाम भी आपको बता देती हूँ, ये मशहूर है जनाब बीजिंग अंडरपास के नाम से। बीजिंग अंडरपास के पास जो है वो आपको पता है कि जब ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे, अक्सर आप कभी गए हो ना तो बहुत ही रशी एरिया है, बहुत रशी एरिया है, क्योंकि एक तरफ अंडरपासेस बने हुए हैं, किनाल रोड जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड हो चुकी है और दोनों अतराफ में अगर आप देखें तो एक साइड पे आपको बेशुमार रेडियो वाले और आपको बेशुमार कंजेस्टेड वहाँ पे आबादी नजर आएगी, जबकि एक साइड पे अगर आप देखें तो आपको साथ साथ किनाल यानी कि नहर चलती हुई नजर आएगी। इसीलिए हर वक्त वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो तकरीबन ब्लॉक रहती है। खासतौर पे रोज़ा जब खुलने का टाइम होता है तो आपको पता है पूरे लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक हुई होती है। अब ये बीजिंग अंडरपास के अंदर आकर ये डाले के ऊपर सवार जो गार्ड्स थे इन्होंने शहरी के साथ ना सिर्फ बदतमीजी की, ना सिर्फ उसको मारा पीटा, बल्कि इन्होंने तो सारी हदें क्रॉस की और उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर दी। मतलब आप सोच सकते हैं कि हमने अक्सर देखा है कि लाहौर में अगर आप रहते हैं यहाँ की सड़कों पे आए रोज कोई ना कोई इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता इस तरह करना कि आपका झगड़ा किसी के साथ हुआ है और आप फायर खोल रहे हैं बगैर इस चीज़ का एहसास किए हुए कि आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। अब हुआ जनाब क्या कि वहां पे फिर बाद में डॉल्फिन फोर्स भी पहुंच गई और गार्ड्स ने सबसे पहले जनाब क्या किया कि उन्होंने कार सवार के ऊपर फायरिंग की और फिर उसके ऊपर ये तशद्दुद करते रहे। फिर उसके बाद जो मुतासरा शहरी है उसने फायरिंग करने वाले गार्ड्स को पकड़ने की कोशिश भी की, हालांकि उसको पता था कि वो अपनी जान से खेल रहा है। खुदा न खास्ता इस पकड़ धकड़ के मामले में ऑलरेडी उसको पता है कि उन्होंने फायर खोले हुए हैं, वो उसके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग भी कर सकते थे। अब वहाँ पे फौरी तौर पे जो है वो पहुंची जी डॉल्फिन फोर्स। डॉल्फिन फोर्स जो है उनके कुछ एहलकारों से बातचीत हुई है हमारी टीम की, तो उनका कहना ये है कि फायरिंग की आवाज़ जो है वो हमने सुनी और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि टीम नंबर 17 जो है वो मौके के ऊपर पहुंची, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद मौके पे जो लोग थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया बल्कि पुलिस खुद वहां पर फौरी तौर पे पहुंची। मुलजमान जो है उन्होंने जनाब रश का फायदा उठाते हुए गाड़ी छोड़कर वो वहां पे फरार हो गए, यानी गाड़ी भी उन्होंने वहीं छोड़ी और वो खुद वहां से फरार हो गए। मुलजमान की जो गाड़ी है उसमें से अब क्या क्या कुछ निकला, क्या कुछ बरामद हुआ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उनकी जो गाड़ी है उसके अंदर से असलहा निकला,
3 उसमें से राइफल्स निकली, गोलियों से भरे हुए मैगजीन बरामद हुए। मुलजमान ने गाड़ी में जो पुलिस का फ्लैशर होता है वो भी जनाब लगाया हुआ था, और उसके अलावा गाड़ी जो है वो फिर जो डॉल्फिन पुलिस है या वहाँ पे जो बाकी पुलिस है जनाब वो भी आ गई बाकी मानदा। तो उन्होंने फिर वो जो गाड़ी थी जिसको वो छोड़कर वहाँ से फरार हो गए थे उसको ले लिया जी कब्जे में। अब वीगो डाले से ओनिक्स सिक्योरिटी कंपनी की जैकेट्स भी मिली हैं। अब ये ओनिक्स और पुलिस और ये नंबर, वैसे गाड़ी का जो है वो तो जल्दी ही यानी कि उसको चेज़ कर लिया गया, पता कर लिया गया कि इसका मालिक कौन है। मालिक कौन है वो भी आपको बताती हूँ, रुकें। मुतासरा शहरी जो है, अब उसका इस हवाले से जनाब बयान आया है, क्या कहता है वो, हैव अ लुक। जी सर। रायगढ़ रोड से मैं आ रहा हूँ और कनार रोड के ऊपर ही मैं सीधा चलता आ रहा हूँ, और मैंने मार्केट ही जाना था कपड़ा लेने, और ये कुछ लोग आए जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, आके मुझे रोके पुल के नीचे और इन्होंने फायरिंग की है। और दूसरा फायर, ये भी फायर इन्होंने सीधा किया, गाड़ी को लग गया। और दूसरा फायर तो बिल्कुल जब मैं बाहर निकला मुझे सीधा ऐसे करने लगा था ना, फायर मारने लगा था। तो लोग आगे उन्होंने वीडियो बनाई, तो फिर इन्होंने जो है ना थोड़ा सा वो कर लिया कि भाग गए हैं, और अपना डाला भी इधर छोड़ गए, गन भी साथ छोड़ गए, 3 गन भी। और जब वो भागे उनके साथ भी पिस्टल लगे हुए थे। वो जब वो भी वीडियो काफी लोगों ने बनाई है, कुछ मेरे पास भी वीडियो पड़ी है। टोटल कितने बंदे थे ये? टोटल इस गाड़ी में तो 5 बंदे थे ना, जो डाला हमने पकड़ लिया है। तो जो दूसरे थे वो भी, उसमें भी 10-15, जैसे आपने वो देखा जब वो पुल के नीचे उन्होंने मुझे रोका तो उसके अंदर से गार्ड निकले हैं। तो कोई वीआईपी था मेरा ख्याल है, ऐसे ही था। नहीं वो डाला जी आपने सुन लिया। अब मुतासरा शहरी जो है वो कहता है कि मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी गाड़ी रोकी और गार्ड ने सीधा उसके ऊपर फायरिंग की। वो ये इल्जाम लगाता है कि गार्ड्स तो उसको भी मारने लगे थे। जब उसने कहा गाड़ी से उतरा तो वही गार्ड जो है दूसरा फायर कर रहा था, लेकिन दरमियान में लोग आ गए। अच्छा, ये बात मुझे थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लगती है कि अगर कोई किसी के ऊपर सीधे फायर खोल रहा है और लोग बीच में आ जाएं, ये मुझे नहीं लगता, लोग भाग जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो गार्ड ने उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसको तशद्दुद करने के लिए, डराने के लिए उसकी गाड़ी के ऊपर जो है वो फायर मारा होगा। शहरी का बहरहाल कहना यह था कि गार्ड ने जो फायर किया वो गाड़ी को लगा, और फिर उसके बाद शुक्र ये अल्लाह का कि वो महफूज रहा। मौके पर लोग ना होते तो गार्ड जो है उसने कहा कि मुझे दूसरा फायर मार देता। गार्ड को पकड़ने की उसने कहा कि मैंने कोशिश की, लेकिन वो एक डाला छोड़कर फरार हो गया। मुतासरा शहरी जो है उसके मुताबिक उसका कहना यह था कि एक डाले में 5 गार्ड थे, और उसका कहना था कि जो बाकी गाड़ियां थी उसके अंदर 10 से 15 अफराद थे। यानी एक प्रोटोकॉल था जो जा रहा था, और मौके पे मौजूद शहरियों ने मोबाइल फुटेज जो है मोबाइल से फुटेजेस बना ली, जिसके उसने कहा कि मेरे पास बतौर सबूत जो है वो वीडियोस भी मौजूद हैं। अच्छा, बाद में क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पुलिस जो है वो इन सबको पकड़ के गाड़ी को अपनी तहवील में लेकर चली गई। उसके बाद पुलिस ने यह भी कहा कि जनाब हम जो मुकदमा दर्ज करवाएंगे वो इंसदादी दहशत गर्दी का करवाएंगे। पुलिस ने बड़ी तसल्लियाँ दी, तिफल तसल्लियाँ दी। लेकिन अब जो शहरी है ना उसका कहना क्या है, और जो ऑडियंस हैं, जो आप जैसे लोग देख रहे हैं, हम जैसे लोग देख रहे हैं, वो इस वाक़े को ना सिर्फ कंडेम कर रहे हैं बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये जिन लोगों का डाला था ना, उनकी आइडेंटिटी को पुलिस क्यों रिवील नहीं कर रही, क्योंकि ये है वो बात मेन जो सब चीज़ों को मशकूक बना रही है। अब मशकूक क्यों बना रही है कि जो उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ प्रोटोकॉल था, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कोई बड़ा सनतकार था, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कोई बड़ा सियासतदान था, वो जो कोई भी था, अगर उसके गार्ड से ये गलती हो गई है, मेरा ख्याल है कि उसको सामने आना चाहिए था, उसको इस वाक़े के ऊपर बात करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पुलिस जो है वो वाक़े की हसासियत को देखते हुए 2 रीज़न्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से पुलिस जो है वो उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर रही। नंबर 1 कि या तो वो बहुत बड़ी शख्सियत है, ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी शख्सियत होगी, तभी तो उसके साथ 10 से 15 गार्ड्स और एक पुलिस कांस्टेबल भी जा रहा था। तो इसीलिए पुलिस जो है या तो वो इस चीज़ से बच रही है, या पुलिस इस चीज़ से भी बच रही है कि ये वाक़या इतना वायरल हो गया कि ऐसे में अगर उस शख्सियत का नाम जो है वो रिवील कर दिया जाएगा तो लोगों का गम और गुस्सा और उसकी ट्रोलिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी तरफ पुलिस का एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि वो जो मेन शख्सियत है, वो जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, जिसके गार्ड्स ने ये हरकत की है, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। वो गार्ड एकदम से निकला और उसकी एकदम से धक्कम पेल हुई और उसने जो हरकत की, अब गलत काम जो है वो गार्ड से हो तो गया, तो इसमें जो सारा रगड़ा लगेगा वो शख्सियत को लगेगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस तरह की जो शख्सियात हैं वो अपना इन्फ्लुएंस तो इस्तेमाल करती हैं, इसलिए उनका तो कोई बाल बेबी का नहीं कर सकता। बहरहाल बात यह है कि ये जो शहरी है जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया, इसको कॉम्पनसेट करें, इसकी गाड़ी के ऊपर जो फायर किया इसकी गाड़ी को पूरा रिपेयर करा के दें, इसको पैसे दें। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त का ये जो रवैया बढ़ता चला जा रहा है, ये तो चले हम इसको ब्लेम कर देंगे कि तो गार्ड था,
یہ تو پروٹوکول کے ساتھ تھا, یہ تو کوئی بڑی شخصیت تھی. لیکن ہم کس کس کو بلیم کریں؟ ہر دوسرا آدمی جلدی میں ہے, ہر دوسرا آدمی تیسرے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی زور آزمائی کر رہا ہے. جہاں کسی کا ہاتھ پڑتا ہے نا وہ دوسرے کو تنگ کرنے میں لگا ہوا ہے, اور خاص طور پہ رمضان کے اندر اس طرح کے واقعات کو دیکھ کے تو اور بھی دل دکھتا ہے. بہرحال جناب, اب تک کے اکارڈنگلی جو ساری تفصیلات تھیں اس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں ضرور بتائیے گا, کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور اساسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.